तो देखिए फूलों का अंबार इसमें लगा हुआ है, इतने सारे फूल। ये दोस्तों है मौसमी, इंडियन मौसमी का पौधा। और इन फूलों के आने का राज आज हम इसमें आपको बताते हैं। बहुत ही सुंदर है ये इंडियन मौसमी। और फरवरी की आज 14 तारीख है और फूल भरे हुए हैं, बम्पर फ्लावरिंग हुई है। बसंत का इंतजार करते करते 1 साल निकल गया और अब बसंत आया है और लेके आया है फूलों की बहार। आज हम जिस पौधे को दिखाने जा रहे हैं ये है इंडियन मौसमी का पौधा और बहुत ही खूबसूरत है। देखिए पूरा पूरा पौधा जो है फूलों से लदा हुआ है। 1-1.5 महीने पहले हमने इसमें पोटाश डाली थी। ये है पोटाश और ऑर्गेनिक पोटाश है। ये करीब 2-3 चम्मच पेड़ के हिसाब से आप उसको डाल सकते हैं। दूसरा ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ग्रेन्यूल्स और इसको भी आप डाल सकते हैं 2-3 चम्मच। और साथ में हमने डाली थी ये वर्मी कंपोस्ट और साथ में ये नीम की खली। इन सबको मिलाने के बाद जो रिजल्ट आया वो ये है। एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें किसी प्रकार के हार्मोन का छिड़काव नहीं किया गया है। लास्ट ईयर इसी पौधे में 2-4 फ्लावर्स आए थे और वो भी थोड़े दिनों में गिर गए थे। इस साल पौधा मैच्योर हो गया है। आप देख रहे हैं इसकी टहनियां मोटी हो गई हैं और इसमें फ्लावरिंग जबरदस्त आ गई है। आप ये सोचेंगे कि बिना हार्मोन के प्रयोग के हमने फ्लावरिंग इसमें आई है। जी हाँ, अगर आप भी अपने पौधों में इंतजार करेंगे यानी उसको मैच्योर होने देंगे, सही समय पर ही फूल आएंगे, समय से पहले फूल नहीं आएंगे। हार्मोन वो स्टिमुलेटर है, मोड बदल देता है। तो आप उसको डालें या ना डालें। अगर खासकर टेरेस गार्डनिंग वाले कर रहे हैं तो आप नहीं डालेंगे तब भी फ्लावर आएंगे। लेकिन अगर आप हार्मोन डालेंगे, खासकर प्लानोफिक्स डालते हैं या इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे हार्मोन्स आते हैं जिसको कमर्शियल रूप पे जब खेती करते हैं तो उनका इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पर एक पौधे से नहीं पूरे बाग से धन को अर्जित करना है, वो उनका मेन उद्देश्य होता है। परंतु टेरेस गार्डनिंग में अगर इस पौधे में 500 फूल आएंगे या 550 फूल आएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको तो केवल इसमें कुछ 4-5 फल ही लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा लेंगे तो पौधा नहीं चल पाएगा और छोटे फल हो जाएंगे। और हम केवल इस पौधे में थोड़े फल लेने के लिए हमने प्रयोग किए हैं। अब इस समय क्या क्या हमें ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कि इस पौधे को पूरी सनलाइट चाहिए। देखिए आप देखिए इस पौधे पे पूरी की पूरी सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो दोस्तों ये है वर्मी कंपोस्ट, देख रहे हैं, ये है पोटाश, ये है सीवीड सागरिका की अच्छी कंपनी और ये है नीम की खली। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें फास्फोरस नहीं है। जी हाँ, हमने फास्फोरस पहले इसमें डाल रखा था मिट्टी में, यानी हमने बरसात के समय पे हमने इसको रिपोर्ट किया था। उस समय हमने बहुत सारे इसमें फर्टिलाइजर डाले थे। उस फर्टिलाइजर में फास्फोरस के लिए, क्योंकि हमने इसमें फास्फोरस सब में है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमने उस फास्फोरस में जो फास्फोरस फिक्स हो जाता है उसके लिए हमने ये है फास्फोरस को घोलने के लिए बैक्टीरिया। तो मिट्टी में मौजूद फास्फोरस को सॉल्युबल बनाता है, घुलनशील बनाता है, उसको हमने डाला था जब फूल आने की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी, यानी 1-1.5 महीने पहले। अब क्योंकि फूल आ चुके हैं, अब हम इसमें ये सब चीज़ें नहीं डालेंगे, केवल अब इनकी रक्षा करनी है। रक्षा करने के लिए जो प्रिकॉशन लेनी है, तो पहली प्रिकॉशन है कि अब हम इसमें किसी भी केमिकल का या किसी भी कीटनाशक का या किसी भी फंगिसाइड का छिड़काव नहीं करेंगे। ये सब हम तब करेंगे जब इसमें थोड़े थोड़े फल बन जाएंगे। उस समय हम इसमें फंगिसाइड का या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का या कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। जो हमने छिड़काव करना था वो हमने फूल की पहली स्टेज में, यानी जैसे फूल की शुरुआत हुई थी उस समय कर दिया था। तो अब हमें कुछ नहीं करना है। दूसरा चीज़, जो भी हम देंगे वो हम मिट्टी में देंगे। तो हम जो है ये है सागरिका का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी पौधे को बहुत आवश्यकता होती है। इसको हम 5 ml हर लीटर के हिसाब से इसको हम मिट्टी में डाल देंगे, इतना ही इसमें डालेंगे। और एक प्रिकॉशन और लेनी है कि हमें पानी की मात्रा का संतुलन बना के रखना है, ना पानी ज़्यादा ना पानी कम। पानी इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसा बताया जाता है कि पानी की मात्रा कम कर दें नहीं तो फूल गिर जाएंगे। अगर आपने पानी की मात्रा कम कर दी, यानी संतुलित पानी नहीं दिया, पानी कम हो गया, एक दिन में इतनी ज़्यादा धूप है, उस धूप में अगर पानी कम हो गया तो फूल अपने आप ही मुरझा जाएंगे और फिर वो कल पानी डालने पर सही तरह से खिल नहीं पाएंगे। इसलिए पानी को आपको, इस मिट्टी को इतनी गीली बना के रखनी है, यानी एक नमी बना के रखनी है कि फूल सूखने ना पाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें पानी भर दें। पानी को संतुलन में ही प्रयोग करना है, तभी इस पौधे में फूल आगे चलेंगे। देखिए इसमें जितने भी फूल लगे हैं
इस सारे के सारे फल में कन्वर्ट होने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर सारे कन्वर्ट हो जाएंगे तो पौधा टूट जाएगा। तो हमें इसमें 5-7 फल लेने हैं। उन्हीं के लिए हम इसमें अब कुछ नहीं करेंगे, खाली इसको जो है ये चीज़ को आप काली काली चीज़ देख रहे हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये है इफ्को कंपनी की। इसी को हमें खाली मिट्टी में देना है और फिलहाल हम इसमें किसी प्रकार का कोई छिड़काव नहीं करेंगे। तो आपको इस समय जो कॉशन लेनी है उसके लिए इसकी मिट्टी को, यानी कि जो ये मिट्टी है, इसको किसी प्रकार से गुड़ाई नहीं करनी है। जो हमने करनी थी वो कर दी है, क्योंकि जब छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जब एक बार फल सेट हो जाएंगे उसके बाद हम इसको कुछ बदलाव लाएंगे। देखिए हम इसको आप पूरी तरह से आपको दिखा देते हैं। ये जो पौधा है पूरी तरह से फूलों से लदा हुआ है और इसमें देखिए बढ़िया फूल हैं और इन फूलों में हल्की हल्की सुगंध भी है और ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। देखिए जब भी बहुत तेज हवा चलती है तो इसमें से फूल अपने आप गिर सकते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ पौधे पसंद नहीं करते हैं। हमें किसी प्रकार से इनके फूलों को गिराना भी नहीं है और पानी के संतुलन को ध्यान रखना है। सूरज की रोशनी में ही हमें इस पौधे को रखना है। अगर सूरज की रोशनी में नहीं रखेंगे तो पौधे में प्रॉपर्ली फ्लावर फलों में कन्वर्ट नहीं होंगे। अभी कोई छिड़काव नहीं करेंगे। जब एक बार इसमें फलों का कन्वर्जन हो जाएगा, यानी थोड़े छोटे फल निकल आएंगे, तब हम किसी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट का या फंगीसाइड का या कीटनाशक का छिड़काव करने की पोजीशन में आएंगे। वो उस समय ही हम निर्णय लेंगे। लेकिन हम ना इसकी मिट्टी को छेड़छाड़ करेंगे, खाली पानी का संतुलन बनाएंगे और फास्फोरस रिच और पोटास अगर आप डाल सकते हैं मिट्टी में लिक्विड फॉर्म में तो वो भी आप डाल सकते हैं, या जैसे हमने फास्फोरस को घुलनशील बनाने के लिए जो पीएसपी का इस्तेमाल किया है वो भी आप कर सकते हैं। जो इसमें फास्फोरस अवेलेबल है उसे घुलनशील बनाएं। इस प्रकार से हम इस पौधे का मैनेजमेंट करेंगे और इसमें हम पाएंगे जितने चाहे उतने फल। ये हमारे ऊपर है कि हमें कितने फल लेने हैं। अगर इसमें ज़्यादा फल हमें चाहिए होंगे तो हम ज़्यादा ले सकते हैं। अगर हम ज़्यादा फल लेंगे तो इसमें छोटे फल आएंगे और अगर हम नंबर अपने कम कर देंगे तो फलों का साइज जो है वो ऐसा बड़ा होगा। इस प्रकार से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। हाँ, जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा और हम इसको बड़े ग्रो बैग में डालेंगे उस समय हम इसमें नंबर ऑफ फल जो है वो हम ज़्यादा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हम एक बार समराइज करना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि जब आप इस प्रकार के पौधे को अपने गार्डन में लगाएं तो पूरी की पूरी खाद, नाइट्रोजन आप पूरे वर्ष में 3-4 बार दे सकते हैं, परंतु पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा आप एक साथ मिट्टी में देंगे तो आप देखेंगे आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का छिड़काव भी आप महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं। सामान्यतः जब इसमें अच्छी प्रकार से फ्लावरिंग होने वाली हो या फ्लावरिंग होने के बाद हो तब भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का छिड़काव कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपने फास्फोरस पहले दी हुई है अच्छी मात्रा में, तो फास्फोरस जो आप हमारी मिट्टी में जो फिक्स हो गई है उसको घुलनशील बनाने के लिए हम पीएसबी का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम खाद के पैसे बचा सकते हैं। हालांकि गमले में खाद के पैसे का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है, परंतु अगर कमर्शियल लेवल पे आप खेती करेंगे तो आप देखेंगे कि हम एक्स्ट्रा खाद जो हमारी मिट्टी में पड़ी रहेगी, जो घुलनशील नहीं होगी, उसको घुलनशील बनाने के लिए बैक्टीरिया का प्रयोग करेंगे और इस फास्फोरस को घुलनशील बनाएंगे। इस प्रकार से हम मैनेजमेंट करेंगे। इस समय जब फ्लावरिंग पूरी तरह से चरम सीमा पर है और धीरे धीरे इनमें हल्की हल्की सुगंध भी फैल रही है, हवा तेज चल रही है, चिड़िया भी आती हैं इसमें चोंच मारती हैं, बहुत सारे फूल इसमें से गिरेंगे। उनके गिरने के बाद हमें थोड़े से फल ही इसमें चाहिए। तो अगर हम थोड़े से फल इसमें से सेट होते हैं हम फिर इसमें उन्हीं फलों के बाद हम माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव करेंगे और सूरज की रोशनी में इसको पूरा रखेंगे, पानी का ध्यान रखेंगे। बस इतना सब करेंगे। उसके बाद जब हम फल सेट होंगे तो हम आपके साथ पुनः अपडेट लेकर आपके साथ हाजिर होंगे और आपको इसका अपडेट दिखाएंगे। दोस्तों इंडियन मौसमी की इस किस्म को बहुत आसानी से आप गमले में उगा सकते हैं। आप देखिए छोटे से गमले में है और इसमें आसानी से फ्लावरिंग हो रही है। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि जब भी आप पौधा लगाएं या फूल लेना चाहें तो आप ये ज़रूर समझ लें कि उसकी किस्म कैसी है और दूसरे के साथ उसकी उम्र। अगर उसका पौधा मैच्योर हो जाएगा तभी अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा और फल लेने में तभी अच्छा लगेगा, अन्यथा पौधा मर सकता है। इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए हम इसी वीडियो को यही विराम देते हैं और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि अगर आप वीडियो ठीक ठाक लगे, अच्छा लगे तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नए नए जो वीडियो आते हैं, अपलोड होते हैं, उनकी जानकारी तुरंत मिले। धन्यवाद, नमस्कार।